दोपहर, नगर की ओर से शंखों और ढोल की गूंज। दीवारों पर सैनिक चढ़ गए। पर्वतों की घाटी से शत्रु सेना उतर रही थी। भाले, धनुष, अग्निबाण। उनकी संख्या शैलपुर की आधी थी, पर उनके मनोबल में तीव्रता थी। राजधानी की सीमा पर पहरा ढीला, सेना नायक अनुपस्थित, जनता का ध्यान अग्नि परीक्षा पर। शत्रुओं ने इसे अवसर बना लिया। पहला अग्निबाण नगर की प्राचीर से टकराया, मीनार हिल गई, भीड़ भागने लगी। अचानक दरबार की सभा से विद्रोह का स्वर बदलकर भय की चीखों में बदल गया। महल के भीतरी प्रांगण में मंत्री दौड़े। महाराज, सेना बिना सेनापति के बिखर जाएगी। आप तुरंत आदेश दीजिए, वज्रकेतु को युद्ध भूमि पर भेजें या किसी नए को सेनापति बनाइए। राजा ने तलवार म्यान से निकाली। उसकी आंखों में असमंजस। नए सेनापति कहां से लाऊं? इस समय किसी का अनुभव नहीं। जनता उससे नफरत करती है, पर सेना उसी से परिचित है। सभा में हलचल। कुछ दरबारी बोले, उसे मुक्त करो, वरना हम हार जाएंगे। दूसरे चिल्लाए, गद्दार को मुक्त करना राज्य की आत्महत्या होगी। राजा मौन रह गया। भीतर से दौड़कर आया अर्जुनय, चेहरा पसीने से तर, आंखों में विद्युत। महाराज, अगर आप डरते हैं जनता से तो मुझे अनुमति दे। मैं खुद सेना का नेतृत्व करूंगा। भले 15 वर्ष का हूं, पर मेरे रक्त में वही साहस है जो मेरे पिता में है। सभा स्तब्ध। कुछ हंसे, बच्चा सेनापति बनेगा। पर कई सैनिकों ने आपस में फुसफुसाकर कहा, उसकी आंखें वज्रकेतु जैसी हैं। राजा चौंक गया। पुत्र, तू युद्ध भूमि में जाएगा? अर्जुन बोला, हां, पर बिना पिता के नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो वज्रकेतु को सेनापति बनाकर मेरे साथ भेजिए। सेना तभी एकजुट होगी। खबर महल से बाहर गई। जनता गरज उठी, गद्दार को सेनापति मत बनाओ। भीड़ महल के द्वार तोड़ने लगी। पत्थर ऊंचाई से गिराए गए। सैनिक खेत खेत भागते लोग रोक रहे थे। भीड़ का क्रोध और शत्रु का प्रहार एक साथ बढ़ रहे थे। शहर दो आगों में घिर गया। राजमाता आगे बढ़ी। उनकी आवाज अब तूफान जैसी। विराज, अब सच्चाई सुनो। राज्य केवल भीड़ से नहीं चलता। अगर तुम भीड़ की सुनकर सेनापति को जला दोगे, तो राज्य कल अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगर तुम सेना को नेतृत्व से वंचित करोगे, तो आज रात ही यह नगर राख हो जाएगा। तुम्हें चुनना होगा, युद्ध जीतना या जनता को तुष्ट करना। राजा का माथा पसीने से तर, तलवार उसके हाथ से फिसलने को। उसने देखा, अर्जुन ने पिता की जंजीरों को देख रहा है, आंसुओं में भी दृढ़। प्राचीर टूट गई। नगर में अग्निबाण गिरे। हवेली जल गई। नागरिक चीखते भागे। शत्रु के ढोल गूंजे। सैनिक महल की ओर देखते हुए चिल्लाने लगे, हमें अपने सेनापति की जरूरत है। राजा खड़ा हुआ, हाथ ऊंचे करके आदेश दिया, वज्रकेतु की जंजीरें खोल दो। आज वह गद्दार नहीं, सेनापति बनेगा, पर वह सेना की विजय के साथ अपने अपराध का बोझ भी उठाएगा। सभा दंग, जनता उग्र, पर सैनिक जयकार उठाने लगे। सेनापति वज्रकेतु की जय। जंजीरें टूटी। वज्रकेतु आगे बढ़ा। उसने तलवार उठाई, चेहरा गंभीर। राजा, आप मुझे युद्ध भूमि भेज रहे हैं। जान लीजिए, जीतूंगा, पर विजय मेरी नहीं होगी। ये राज्य की अंतिम परीक्षा होगी। उसने अर्जुन को बुलाया, पुत्र, तैयार हो। आज से तू केवल मेरा नहीं, पूरी सेना का उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन ने धनुष थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू, पर आवाज दृढ़, मैं तैयार हूं। नगर के द्वार खुले। सेना बाहर निकल पड़ी। वज्रकेतु आगे, अर्जुन साथ।
शत्रु सेना ने देखते ही नारे लगाए, ढालें भिड़ी, भाले चमके। पहला टकराव तेज, शत्रु की अग्र पंक्ति टूट कर आई। वज्रकेतु की तलवार ने रास्ता चीर दिया। सैनिक चिल्लाए, सेनापति लौट आया। अर्जुन बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी हर चोट ने शत्रु को चौंकाया। उसका निशाना सटी। वज्रकेतु उसे देखता रहा, पर कोई शब्द नहीं बोला। शहर की दीवारों पर खड़े लोग जब देख रहे थे कि सेना जीतने लगी है, उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़त में बदल गया। जो लोग सुबह तक उसे गद्दार कह रहे थे, अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अगर यह ना होता तो हम अब तक हार गए होते। पर कुछ और ज्यादा कट्टर लोग अब भी आग उगल रहे थे। युद्ध जीतेगा तो क्या, धोखा देने वाला माफी का पात्र नहीं। लड़ाई के बीच अचानक शत्रु सेना के एक दूत ने युद्ध विराम का संकेत किया। वह वज्रकेतु के पास आया और बोला, हम जानते हैं तुमने हमें सूचना दी थी। हम अब भी तुम्हें अपना मानते हैं। अगर चाहो तो द्वार खोल दो और हम तुम्हें अपना सेनानायक बनाकर रखेंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा। ये वाक्य सुनकर अपनी ही सेना में अफवाह जगी। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। सचमुच शत्रु उसे अपना मानता है? अर्जुन ने तीर चढ़ाकर चिल्लाया, पिता, यह छल है, मत सुनना। पूरी सेना अब वज्रकेतु की ओर देख रही थी। अगर उसने दूत का प्रस्ताव स्वीकार किया तो राज्य उसी क्षण टूट जाएगा। अगर उसने इनकार किया तो उसका अपराध कुछ हल्का हो सकता था। वज्रकेतु ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने दूत की गर्दन पर तलवार चला दी। गद्दारी मैंने एक बार की थी, भूल थी। दूसरी बार मैं कभी नहीं करूंगा। सैनिक गड़गड़ाए, जय हो सेनापति। जनता की दीवारों पर गूंज, जय जय। शत्रु सेना ने यह दृश्य देखा तो वे उग्र हो गए। उन्होंने पूरी ताकत से हमला बोला, लेकिन अब शैलपुर की सेना एकजुट थी। वज्रकेतु और अर्जुन आगे, सैनिक पीछे, हर बार बिजली जैसा। कुछ ही घंटों में शत्रु की पंक्तियां टूटने लगी। उनके सेनापति ने पीछे हटने का आदेश दिया। सूर्य अस्त होने लगा और युद्ध की लपटें धीमी पड़ी। संध्या तक शत्रु पूरी तरह पीछे हट चुका था। नगर बच गया। सेना विजयी होकर लौट रही थी। जनता जय घोष कर रही थी, पर राजसभा का आंगन अब भी तनाव से भरा था। राजा विराज ने सिंहासन से घोषणा की, राज्य आज जीवित है, पर यह प्रश्न जीवित है, क्या वज्रकेतु क्षमा का पात्र है? कल सुबह हम इसका निर्णय करेंगे। वह आज का नायक है, पर उसका अतीत अब भी अंधेरा है। विजय का उत्सव फैला, पर अंधेरों में साजिशें भी। कुछ मंत्री गुप्त कक्ष में मिले। अगर राजा कल उसे क्षमा कर देगा तो हमारी शक्ति घटेगी। बेहतर है रात में ही वज्रकेतु और उसके पुत्र की हत्या कर दी जाए। दूसरे मंत्री फुसफुसाए, पर जनता अब बंटी है। अगर हमने ऐसा किया तो विद्रोह होगा। पहला बोला, विद्रोह हो या न हो, हमें अपना वर्चस्व बचाना है। उस रात कारागार के द्वार पर छायाएं खामोशी से हिली। वज्रकेतु ने युद्ध जीतकर अपनी नीयत साबित कर दी, पर दरबार के मंत्री अब गुप्त साजिश रच रहे हैं। क्या वह अगली सुबह निर्णय सुन पाएगा या उससे पहले ही धोखे का शिकार होगा?